जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां भी बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके कि उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति को संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की भी बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते और देखते ही देखते समय भी बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल जाती है। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब भी देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी तरह से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की बुरी आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद ही चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी और उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में बहुत सी शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदे हो उठा। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। माजी बोलती है, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में मैं भी भजन कीर्तन के समय वहां पर आती हूँ। उसके बावजूद भी शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी बोली कि तुम बहुत दिनों तक मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप के छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को सारी कहानी कह सुनाई। माजी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने माजी को अपनी सारी कहानी भी सुनाई। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला की ये आनंदित सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर नहीं लगी कि माजी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। वह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में भी फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को बिल्कुल भी नहीं मारा और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7
पुस्तकें उपहार में दी और फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई और घर में पहले के जैसे सुख और शांति छा। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ, जैसे आपने शीला के दुखों का दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनते और ओंकार के भी दुखों का नाश करे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें।